मैं इधर 10 मिनट में मैं आपको बोल दूंगा। पढ़िए लूक 10:42, लूक 10:42। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, देखा ना, इसका पीछे ये स्टोरी तो मालूम है ना आपको। हाँ, यीशु मसीह उनका शिष्य लोग के साथ उधर आया था, मार्था उसको अपना घर पे उसको इनवाइट किया, उधर आया तो जो घर पे मेहमान आएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ, या उसके साथ बैठ के गपशप करते रहेगा तो हाँ, तो वो अच्छा नहीं। हाँ, तो इसलिए मार्था क्या किया, उधर नाश्ता बनाने के लिए चला गया, गावा बनाने के लिए चला गई। तो ये लेकिन मरिया क्या किया, जो हमने पढ़ा था, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम बात को मरियम ने सुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। देखा ना, जो मरियम तो उत्तम बात सुन लिया। क्या उत्तम बात था? वो यीशु मसीह के पास एकदम बैठ के उसका बात तो वचन सुन रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है वो सुन रहा है, उसके हिसाब से अनुसार करने के लिए, अपना जिंदगी को बदलने के लिए वो बहुत इच्छा के साथ वो यीशु मसीह का जो पीठ में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही उत्तम है। क्या उत्तम है? जो परमेश्वर पिता का वचन सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना जिंदगी में भी, हमारा जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम जो भी आता है ना, बहुत सारा इश्यू आता है ये दुनिया में, वो प्रॉब्लम की अगर कोई भी बंदा मिलेगा हमको, सुनील ब्रदर, कोई ऐसा है? कोई नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो हमारा जिंदगी में प्रॉब्लम तो रहता ही है, या वो प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा, वो घर पे रहेगा। तो वो सब समय में हमको कैसे, हमको ये प्रॉब्लम को उससे बाहर कैसे आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो उसके लिए हमको अपना बुद्धि से नहीं होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसा मरियम गया ना, उसी तरह हमको भी परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ेगा, उसका वचन सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है वही उत्तम है, वही उत्तम भाग है। क्या उत्तम भाग? जो वचन सुनना है, परमेश्वर पिता का वचन सुनना है, यीशु मसीह का वचन सुनना है, पवित्र आत्मा का वचन सुनना है। जो भी हमारा बीच में जो भी इश्यू होगा, इसलिए सामुएल भी ऐसे ही बोला, सामुएल जो बच्चा में था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो भी किधर था? टैबरनेकल का वो उधर आके सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। तो वो उसने क्या किया, जो यहोवा ने उसको बुलाया, सामुएल ने बुलाया, तो वो गया एली के पास। एली बोला मैं सो रहा हूं यार, तुम मेरे को छोड़ो, मैं कुछ नहीं बुलाया। फिर 3 बार ऐसा बुलाया तो एली को समझ में आ गया यहोवा ने बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर उसके बाद अगेन चौथा टाइम में उसको यहोवा ने उसको बुलाया, सामुएल सामुएल। तो सामुएल ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? पढ़िए 1 सामुएल 3:10, वाक्य 10 होगा। हाँ, 10 पढ़िए, 10। सामुएल 3:10। हाँ, उसने कहा, ये बेटी नहीं। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, समूएल समूएल। समूएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, देखा ना, कल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखा ना, और एक सबमिशन है ना, जो परमेश्वर पिता का बात सुनने के लिए कहिए, मैं तेरा दास सुन रहा हूं, उसके हिसाब से करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मरियम भी बैठा है, यीशु मसीह के पीठ में बैठा है, कहिए मैं आपका बात सुनने के लिए तैयार हूं, उसके हिसाब से मेरा जिंदगी को आगे लेकर चलने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसी तरह हमको भी क्या करना पड़ेगा आजकल? हाँ, परमेश्वर का बात सुनने के लिए कहिए परमेश्वर पिता, कहिए यीशु मसीह, मैं ये प्रॉब्लम के बीच में जा रहा हूं, इसमें से कैसे मैं बाहर आऊं,
मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को बुद्धि नहीं है, मेरे को विवेक नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है, आपने मेरे को कहिए मैं कैसे इसको बोलूं, कैसे इसको मैं बात करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा परमेश्वर का जो आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा का जो आवाज सुन के उसके हिसाब से हमको स्टेप लेने के लिए हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग चाहना पड़ेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे सामुएल उसको कहो कर, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह मरियम भी प्रेज़ द लॉर्ड वो यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए तैयार था, है ना। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड ये लोग क्या हुआ, जैसा हम लोग जो वचन सुनने के लिए, लेकिन नहीं तो परमेश्वर पिता का बात सुनने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं तो अपना जिंदगी में क्या नहीं होगा, कुछ टेंशन भी नहीं होगा। अब समझिए कोई भी प्रॉब्लम है, अब अपना डिसीजन नहीं लेके परमेश्वर पिता के पास चला गया, परमेश्वर पिता ने आपको बोला ऐसा करो, तो वो उसी तरह हम लोग करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पिता को उसका जवाब सुनने के लिए हम तैयार नहीं रहते। उतना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, अपना बुद्धि यूज करके कुछ ना कुछ स्टेप ले लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जो प्रॉब्लम से और बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ऐसा ही होना। यीशु मसीह भी ये दुनिया में रहने के टाइम उनको भी बातों में पकड़ने के लिए ना ये लोग बहुत कोशिश किया। शैतान भी आया था ना, 3 बार उसको 40 डेज के 40 दिन उपवास लेने के बाद 3 बार उसको टेम्पटेशन देके उसको पाप में गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह ने गिरा नहीं। क्यों? वो परमेश्वर पिता का प्रेज़ द लॉर्ड, उनका जो अंदर था, जो पवित्र आत्मा वो जो वचन पढ़ा है ना उसको याद दिलाया, ये बोलो, अपना खुद से नहीं बोला। उसका अंदर जो पवित्र आत्मा था, यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो वचन पढ़ के रखा था ना उसको याद दिलाया, तो वो बोला तो क्या हो गया, शैतान ने उनसे भाग गया, छोड़ के भाग गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वचन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तभी पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो पवित्र आत्मा को याद दिलाने के लिए तो मेरे को वचन को भी मालूम होना चाहिए ना। तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, रोज वचन पढ़ना बहुत जरूरी। 10 मिनट वचन पढ़ना पड़ेगा। सुनील ब्रदर, वचन हमको 10 मिनट आपको टाइम स्पेयर करके है ना वचन पढ़ना है। वचन पढ़ेंगे तभी ये वचन क्या होगा, अपना मन का अंदर होगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा तो हम परमेश्वर पीठ पे जाके, परमेश्वर पिता ये प्रॉब्लम को मेरे को कैसे सॉल्व करना है, आप मेरे को दिखा दीजिए, मेरे को बताइए करके बोलेंगे तो जो पवित्र आत्मा है क्या करेगा, हमको समझाएगा। जो हम लोग वचन पढ़ा है उसके द्वारा हमसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम लोग को क्या कर सकता है, ऐसा हम लोग जैसे सामुएल जो बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपका बात सुन रहा हूं, है ना, मैं तुम्हारा प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह हम लोग परमेश्वर का साथ में हम लोग रहेंगे तो यही, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, एक सबमिशन हमको चाहिए। अपना बुद्धि से हमको डिसीजन नहीं लेना है, अपना एक्सपीरियंस से मेरे को ये सब मालूम है, ये सब मैं बहुत किया है, ऐसा करके हमको डिसीजन नहीं करना है। हमको पहले क्या करना है, परमेश्वर पिता के पास जाना है। यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। एक दासी को, ये जो देवदासी है ना, इसको क्या उसके पास लेके आया, क्या करने के लिए, पत्थर से मार के, वो एक प्रमाण है, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रमाण है। विपचार किया था, उसको पत्थर मार के उसको मरवाना है। तो वो पूछ रहा है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए ना, तो क्या करना है, इसको मरवाना है। अगर छोड़ दो बोलेगा तो बोलेगा तुम परमेश्वर पिता का तुमका प्रमाण को तुम क्या कर रहा है, तुमको तोड़ रहा है, ऐसा बोल सकता है। अगर उसको मारो बोल दिया तो तुम इतना क्रूर है, तुमको थोड़ा भी दिल नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है ना। तो इसको पकड़ने के लिए, लेकिन तो इसलिए वो टाइम में जवाब कैसे दे सकता है, देखा ना, जो पापी नहीं है, भाई। तो वो जवाब देने के लिए जो यीशु मसीह को किधर से जवाब मिला, परमेश्वर पिता ने उसको जवाब दिया, ऐसा बोलो,
इमीडिएट कनेक्शन, वो हमारा पिता का कनेक्शन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी क्या होता है सोदरम, जो भी प्रॉब्लम का हम लोग उनको बात करेंगे तो पूछेंगे तो वो जवाब हमको इमीडिएट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए आजकल जो भी चीज है हमारा ये दुनिया में, तो इतना प्रॉब्लम का बीच में हम लोग हर दिन जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रहता है, ये है तबीयत खराब है, वो है, ये है, दुनिया भर के हमारा प्रॉब्लम तो आता ही है। लेकिन जो भी चीज होता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास में जाना पड़ेगा। जैसे सामुएल बोला, जैसा मरियम बैठा था उसको बात सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए, हमको अपने आप को परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हमको गाइडेंस देगा। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा ये स्टेप रखो, तुम ये चीज करो, वो चीज करो, ऐसा करके बोलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमको समाधान रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो परमेश्वर पिता का साथ नहीं कर सकता, ऐसा कोई है क्या? कुछ दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारा पास है, हम उनके पास लेके नहीं जाते। अपने आप हम लोग क्या करते हैं? कुछ डिसाइड करके अपने आप हम लोग इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम से हमको बाहर आ नहीं पा रहे हम लोग। इसलिए ये रात को पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है, जैसे सामुएल है, जैसा मरियम है, जैसा यीशु मसीह ने जीता था, इसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के पास जाके हालेलुया उनका उसका जवाब के लिए, जो भी प्रॉब्लम है हमको वो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उनका हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड उसका जो भी जवाब हम लोग पूछेंगे तो वो परमेश्वर पिता ने हमको प्रेज़ द लॉर्ड वो मैनेज करने के लिए उसका जो भी है वो हमको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन का सामने अपने आप को समर्पण करके हम अभी प्रार्थना करेंगे।